नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पीजीटी टीजीटी आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास जो पुस्तक आपकी मनोज कुमार मिश्रा जी की है उससे वाचन कर रहे हैं साथियों। और हम भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं और भक्तिकाल में आज साथियों इसका दूसरा भाग है। और साथियों ये हमारा मनोज कुमार जी की जो पुस्तक है वह उसका 10वां भाग है। तो चलिएगा हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों देखिएगा, हम कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं और कबीरदास जी से संबंधित जितने भी प्रमुख तथ्य हैं हम उन पर प्रकाश बारी बारी से डाल रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं। अब देखिए, विशेष तथ्य हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ऐसे तथ्य कबीर सिर से पैर तक मस्तमौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त भक्तों के लिए निरीह और वेशधारी के लिए प्रचंड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर, भाषा का तानाशाह कहकर पुकारा है। रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी के द्वारा इनको अनेक यातनाएं दी गई थीं। कबीर साहित्य के मुख्यतः निम्न 3 पक्ष माने जाते हैं। प्रथम, खंडन की प्रवृत्ति। द्वितीय, आपका धर्म एवं समाज सुधार की भावना। और तृतीय, आत्मानुभूति। देखते हैं अगला बिंदु। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा में एक जगह लिखा है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भगवान विष्णु के नृसिंह सिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को सलोकु या श्लोक कहा गया है। इसमें 227 पद, 17 राग व 237 श्लोक संकलित हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीरदास जी को हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहकर पुकारा है। कबीर के मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। कबीरदास संस्कृत भाषा को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहकर पुकारा है। माफ़ करें साथियों। अब बात करेंगे संत दादू दयाल पर। जन्म काल है 1544 ईस्वी, विक्रम संवत 1601। जन्म स्थान अहमदाबाद, गुजरात। मृत्युकाल 1603, विक्रम संवत 1660। गुरु का नाम वृद्ध भगवान, जन गोपाल द्वारा रचित जन्म लीला पर्ची के अनुसार। प्रमुख रचनाएं 3 संकलित हैं। हरडेवाणी इसका संकलन इनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास द्वारा मिलकर किया गया था। अंगवधु इसका संकलन इनके प्रमुख शिष्य रज्जब के द्वारा किया गया। दादू दयाल इसका संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन माना जाता है। अब हम प्रमुख विशेष तथ्य देखते हैं। ये दादू पंथ ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दादू दयाल जी के मन में पंथ स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1573 ईस्वी में सांभर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ था। सांभर में इनका सत्संग स्थल अलख दरीवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये राजस्थान के प्रथम संत माने गए। इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये विवाहित थे तथा गरीब दास और मिस्कीन दास नामक इनके 2 पुत्र थे। नरैना जयपुर में इनकी मुख्य पीठ स्थापित है। इनकी काव्य भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। इनका एक मुख्य पद यहाँ द्रष्टव्य है। पद है, घीव दूध में रमिर या व्यापक सभी ठोर, दादू बक्ता बहुत है मति काढ़ते। और दादूपंत का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में रचा गया है। राजस्थान में इन्होंने निम्नलिखित 5 स्थानों पर साधना की थी। इनको पंचतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कल्याणपुर करडाला सर्वप्रथम साधना स्थली है। नरैना या नारायण, सांभर, आमेर, भरैना मृत्यु स्थान आपका भैराना है। इनकी स्मृति में नरैना एवं भैराना नामक स्थानों पर प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में मेलों का आयोजन भी किया जाता है।
नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल रचना में इनके 52 शिष्यों का उल्लेख किया गया। 52 शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ नाम से ही पुकारा जाता है। अब हम बात करेंगे साथियों संत सुंदरदास। जन्मकाल 1596 ईस्वी, जन्मस्थान दौसा राजस्थान। मृत्युकाल इनका 1689 ईस्वी। गुरु का नाम दादू दयाल, ये मात्र 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य बन गए थे। पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल, जाति खंडेलवाल बनिया। प्रमुख रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। नोट है, इनके द्वारा रचित 42 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें उपर्युक्त दोनों ग्रंथ अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाओं का एक संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से भी किया गया। इनके 2 भाग हैं। देखते हैं प्रमुख तथ्य। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने गए हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी सीकर में प्रवेश किया था, जहाँ एक गुफा में 12 वर्ष तक योग साधना की थी। इनकी मृत्यु सागानेर जयपुर में हुई थी। संत मलूकदास। जन्मस्थान जन्मकाल 1574 ईस्वी, मृत्युकाल 1682 ईस्वी। जन्मस्थान ग्राम कड़ा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। गुरु का नाम पुरुषोत्तम, इनकी सुख सागर रचना के अनुसार। पिता का नाम सुंदर दास खत्री। प्रमुख रचनाएं इनकी मलूकदास जी की ज्ञानबोध, भक्ति विवेक, रतन खान, भक्त वक्षावली, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, ध्रुवचरित, ब्रजलीला, राम अवतार लीला, विभव विभूति, सुख सागर और स्फुट पद। इन सभी ग्रंथों का विषयानुसार विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है। योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि गहन विषयों का विवेचन ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति व रतन खान में। कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भक्ति विवेक व सुख सागर में। अवतारों और चरित्रों का वर्णन राम अवतार लीला, ब्रजलीला व ध्रुव चरित्र में। उपदेशात्मक प्रवृत्ति भक्त वक्षावली, 12 खड़ी और स्फुट पदों में। ज्ञानबोध इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें निर्गुण ब्रह्म की अंतः साधना, भक्ति ज्ञान, वैराग्य, निर्वृत्ति, प्रवृत्ति आदि का 5 खंडों में वर्णन किया गया है। रतन खान 10 परिच्छेदों में विभाजित है, जिनमें वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मनन, मुक्ति आदि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भक्ति विवेक रचना में काशी नृप की कथा, पंडित व नागकन्या की कथा, नृप व बड़े की कथा, सिंह व सरगाल की कथा इत्यादि के माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के शमन तथा मन के दमन में ही जीवन की सार्थकता मानी जाती है। अब देखते हैं विशेष तथ्य। इनके द्वारा अपनी रचनाओं में अवधी, ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिनके संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का भी जोड़ किया गया है। ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। एक जगह इन्होंने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। संत रैदास। जन्मकाल 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल एवं 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल स्वीकार्य। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार 1445 विक्रम संवत, 1575 विक्रम संवत। डॉक्टर नगिंद के अनुसार 1498 1548 ईस्वी के मध्य। जन्मस्थान एवं कर्मभूमि काशी। जाति चमार निम्न वर्ग। नोट देखते हैं, इस संबंध में निम्न पद प्रमाण है। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ऊंचा कसब हमार, नीचे से प्रभु ऊंचा कियो है, कह रहे दासा चमार। तो कह रहे दासा खलास चमारा, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, चरण शरण रह दास चमैया। तो ये सब इन्होंने अपने जाति को लेकर लिखे हुए पद में पंक्तियां हैं। उपनाम इनका रविदास है। रचना इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके रचित फुटकल पदों का संग्रह रविदास की वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित किया गया है। इनके द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किए गए हैं। गुरु का नाम स्वामी रामानंद। विशेष तथ्य में मीराबाई ने इनका नाम आदर के साथ लिया, अतः ये मीरा के गुरु माने जाते हैं। ये विवाहित संत थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था।
चित्तौड़गढ़ राजस्थान के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी एक छतरी बनी हुई है। इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पद यहाँ द्रष्टव्य है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम भूरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बर दिन राती। ये रैदास जी का पद है। गुरु नानक या नानक देव जन्मकाल 1469 ईस्वी, मृत्युकाल 1538 ईस्वी। जन्मस्थान लाहौर के निकट राय भाई की तलवंडी नामक ग्राम में। नोट यह स्थान पाकिस्तान में है एवं वर्तमान में ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी, पुत्रों के नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनके पुत्र श्रीचंद द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। प्रमुख रचनाएं हैं जपूजी, आसादीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहत नामा। विशेष तथ्य हैं नानक जी के बारे में देखते हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। नानक जी की काव्य भाषा के 3 रूप माने जाते हैं, हिंदी, पंजाबी और फारसी बहुल पंजाबी। नसीहत नामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है, परंतु इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में है। इनके द्वारा रचित पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के महिला नामक प्रकरण में शामिल किया गया है। बात करते हैं संत हरिदास। जन्मकाल 1455 ईस्वी, मृत्युकाल 1546। निवास स्थान डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान। गुरु का नाम सर्वप्रथम ये दादूपंथी प्रागदास के शिष्य हुए 1499 ईस्वी में। फिर दादू के फिर कबीर पंथ और गोरख पंथ में दीक्षित हुए और अंततः इन्होंने अपना निराला पंथ चलाया। प्रमुख रचनाएं इनकी अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। विशेष तथ्य देखते हैं ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथपंथ है। साधना क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथपंथ एवं संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। यह एक प्राचीन धर्म संप्रदाय है। आचार्य क्षितिमोहन सेन द्वारा रचित मेडिविल मिस्टिज्म रचना के अनुसार सर्वप्रथम इस मत का प्रचार उड़ीसा से प्रारंभ हुआ। नोट देखते हैं दादूपंथी राघोदास द्वारा रचित भक्तमाल के अनुसार निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जगन माने जाते हैं। डीडवाना नागौर में इस संप्रदाय का प्रमुख मठ स्थापित हुआ। जंबनाथ जाम्बोजी, जन्मकाल 1451 ईस्वी, जन्मस्थान पीपासर नागौर, मृत्युकाल समाधिकाल 1523। समाधि स्थल इनका तालवा बीकानेर में है। रचना इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, कुछ स्फुट पद प्राप्त हुए हैं। गगन हमारा बाजा बाजी, मतरफल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी, जुगत हमारी छत्र सिंहासन, महाशक्ति में बांसे, और जम्बनाथ व पुरुष विलक्षण जिन मंदिर रचा आकाशे। विशेषतः ये बिश्नोई या बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अपने जीवन में इन्होंने निम्न 4 प्रमुख शिष्यों की मान्यता प्रदान की: हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। जनश्रुति के अनुसार इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था तक अपने मुख से एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया था। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद ये मुनीन्द्र जंब ऋषि के नाम से विख्यात हुए। इनकी रचनाओं में ओंकार जप, निरंजन की उपासना, अजपा जप और गगनमंडल, पंचपुरुष, सद्गुरु महिमा और जरा मरण से मुक्ति, अनन्य भक्ति इत्यादि का बार बार उल्लेख हुआ है। अतएव ये नाथपंथ से विशेष प्रभावित नजर आते हैं। अब संत सिंगा, जन्मकाल 1519 ईस्वी, जन्मस्थान गांव खजूर, रियासत बड़वानी, मध्य प्रदेश, मृत्युकाल 1659 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं इनकी सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद और सिंगा जी की वाणी। सिंगा जी की बाणावली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी का 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी और सिंगा जी के भजन। इनके द्वारा रचित पदों की संख्या 800 मानी जाती है। वर्तमान में वे सभी उपलब्ध नहीं हैं। इनके काव्य का एक छोटा संग्रह संत सिंगा जी नाम से प्राप्त हुआ है। विशेषतः इनकी काव्य भाषा नेमाड़ी मानी जाती है।
इन्होंने महाराजा ब्रह्मगीर के शिष्य मन रंगीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। मन रंगीर द्वारा गाए गए एक भजन की निम्न पंक्तियों ने संसार की निहसारता को इनके हृदय में प्रत्यक्ष रूप से अंकित कर दिया था। अब हम बात करेंगे अन्य प्रसिद्ध संत कवि एवं हिंदी साहित्य में उनका योगदान। संत लालदास 1540 से 1648 ईस्वी, ये लाल पंथ लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म अलवर जिले के धौलीधूप नामक गांव में एक मुसलमान मेव परिवार में हुआ था। अपने अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें अनेक बार कष्ट भी सहन करने पड़े थे। ग्राम नगला, जिला भरतपुर इनका समाधि स्थल माना जाता है। इनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी नाम से संकलित की गईं। संत धर्मदास, ये बांधवगढ़ के रहने वाले एवं जाति से बनिया थे। ये कबीर के प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं। कबीरदास के शिष्य बन जाने के बाद इन्होंने अपनी अपार धन संपदा को लुटा दिया था। कबीर के देहावसान 1518 ईस्वी के बाद उनकी गद्दी का उत्तराधिकार इन्हीं को मिला था। इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की बानी नाम से संकलित की गईं। कबीर बाणी को बीजक नाम से संकलित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। संत रज्जब, 1567 से 1689 ईस्वी, इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। ये दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया था। इनके द्वारा रचित पदों के निम्न 2 संकलन प्राप्त होते हैं, रज्जब बाणी और सवंगी। सवंगी रचना में इनके अलावा कुछ अन्य निर्गुण संत कवियों द्वारा रचित पदों को भी शामिल किया गया है। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि थे, रूप में ही जाने जाते हैं। संत अक्षरानन्य, आचार्य शुक्ल ने इनका स्थितिकाल 1653 ईस्वी 1710 विक्रम संवत के आसपास निर्धारित किया है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ माने गए। ये कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान भी रहे। महाराज सतसाल इनके शिष्य हुए माने जाते हैं। अब इनकी रचनाएं, इन्होंने योग व वेदांत से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथ लिखे हैं। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। इन्होंने संस्कृत भाषा में रचित दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का हिंदी पद्यों का अनुवाद किया। संत बाबालाल 1590 से 1655 ईस्वी, इनका जन्म स्थान पंजाब प्रांत का कुशपुर नामक ग्राम माना जाता है। इनके द्वारा बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। शहजादा दारा शिकोह के साथ इनका धार्मिक संलाप हुआ था। मात्र 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने प्रमुख धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। 10 वर्ष की अवस्था में ये बैरागी होकर सत्यवाद सदगुरु की खोज से निकल पड़े थे। चेतन बाबा एवं चैतन्य स्वामी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इनकी रचनाओं का कोई प्रमाणिक संकलन प्राप्त नहीं है। निम्न 2 संग्रहों में इनके रचित पद प्राप्त होते हैं, असरारे मार्फत और नादिर उन्निकात। इसमें असरारे मार्फत में बाबा लाल एवं दारा शिकोह के वार्तालाप को संग्रहित किया गया है और नादिर उन्निकात इसमें इनके विचारों का संग्रहण है। अब कुछ अन्य संत कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचना चंडी चरित्र है। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606, सुखमणि, 52 आखिरी और 12 मांझा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता थे 1661 ईस्वी में। इनके 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सहजोबाई रचना है सहज प्रकाश, दयाबाई रचना है दयाबोध। ये दोनों संत चारण दास की शिष्याएं मानी जाती हैं। मोहसिन फानी और दविस्तान, चेतन दास प्रसंग पारिजात रचना है। यह ग्रंथ 1460 ईस्वी में पैसाची भाषा में रचा गया प्रसंग पारिजात। बात है अनंत दास की। और कबीर परिचय, विशेष तथ्य है निम्नलिखित संत कवियों की कोई स्वतंत्र रचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, केवल आदि ग्रंथ में इनके रचित पद प्राप्त हुए हैं। संत सदना 1 पद, संत बेनी 3 पद, संत सेन 1 पद, संत धन्ना 4 पद, शेख फरीद 4 पद और संत भीषण 2 पद। तो साथियों, आज हमने भक्ति काल का यह दूसरा भाग पढ़ा और भक्ति काल का तीसरा भाग लेकर हम आज आपको ये दूसरा भाग पढ़ाए। अब तीसरा भाग लेकर हम कल आपके साथ उपस्थित होंगे। तो साथियों, सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और
इसके अलावा साथियों हमारा पुनीत राय जी की पुस्तक से भी वाचन चल रहा है, उसमें हम छायावाद को भी पढ़ रहे हैं और इसमें हम भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं साथियों। इसको भी हम अनवरत चलाएंगे और पुनीत राय की पुस्तक को भी पढ़ाएंगे। आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। और वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, क्योंकि हमको भी इसी से मोटिवेशन मिलता है। हम भी वीडियो आपके लिए इसीलिए समय पर और कोशिश करते हैं लाने की कि आप लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।